आज का एपिसोड शुरू होते ही दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि तुम से तुम तक में आज ऐसा फैसला लिया जाएगा जो न सिर्फ अनु की जिंदगी बदल देगा बल्कि आर्य की जान को भी खतरे में डाल देगा। एक तरफ शादी का दबाव, दूसरी तरफ किडनैपिंग का साया। सवाल बस एक है, क्या सच में सब कुछ परिवार की मर्जी से हो रहा है या इसके पीछे है कोई बहुत बड़ी साजिश? आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल माहौल से, जहां गोपाल जी की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ती नजर आती है। पूरा परिवार परेशान होता है और घर में टेंशन का माहौल बन जाता है। डॉक्टर को बुलाने की बात होती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। परिवार वाले फैसला करते हैं कि अब गोपाल जी की देखभाल के लिए घर पर ही एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, और वही डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मोहित होता है। जैसे ही मोहित घर में एंट्री करता है, पुष्पा जी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि नजर आती है। वो मोहित को सिर्फ एक डॉक्टर की नज़र से नहीं देख रही होती, बल्कि उन्हें लगने लगता है कि शायद भगवान खुद उनके घर अनु के लिए रिश्ता भेज रहे हैं। गोपाल जी भी मोहित से बात करते हुए कहते हैं कि आजकल भरोसेमंद लोग बहुत कम मिलते हैं और मोहित उनमें से एक है। इसी दौरान पुष्पा जी अकेले में अनु से बात करती हैं और साफ साफ कह देती हैं कि गोपाल जी की हालत अब और तनाव सहने की नहीं है। अगर घर में किसी भी तरह की बहस या आर्य का जिक्र हुआ तो इसका सीधा असर गोपाल जी की सेहत पर पड़ेगा। अनु पहले तो चुप हो जाती है, लेकिन फिर पुष्पा जी की आंखों से आंसू देखकर उसका दिल पसीज जाता है। पुष्पा जी अनु से कहती हैं कि अगर वो डॉक्टर मोहित से शादी के लिए हाँ कह दे तो गोपाल जी को एक अच्छा इलाज भी मिलेगा और घर में शांति भी बनी रहेगी। अनु के लिए यह फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि उसका दिल कहीं और जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वो गोपाल जी की हालत देखती है, उनकी कमज़ोर सांसें और कांपते हाथ देखती है, तो वो खुद को रोक नहीं पाती। आखिरकार अनु भारी मन से कह देती है कि अगर यह शादी गोपाल जी की जान बचा सकती है तो वो इसके लिए तैयार है। ये सुनते ही पुष्पा जी राहत की सांस लेती हैं और गोपाल जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहित बाहर से तो बहुत शांत नजर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे उसे वो सब मिल रहा हो जिसका उसे इंतजार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त अनु ये कुर्बानी दे रही होती है, उसी वक्त आर्य के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आर्य अनु से मिलने के लिए घर की तरफ निकलता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उस पर खतरा मंडरा रहा है। रास्ते में अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुकती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। आर्य बेहोश हो जाता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर कहीं ले जाया जाता है। सवाल ये है कि आखिर आर्य को किडनैप किसने किया? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या अनु और मोहित की शादी के फैसले से इसका कोई कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अनु को आर्य के गायब होने की खबर मिलेगी, तब क्या वो अपने फैसले पर कायम रह पाएगी या सब कुछ बदल जाएगा? आर्य के किडनैप होने के बाद माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना से अनु बिल्कुल अनजान रहती है। घर में इस वक्त सिर्फ गोपाल जी की तबीयत और मोहित की मौजूदगी पर ही ध्यान दिया जा रहा होता है। मोहित पूरे प्रोफेशनल तरीके से गोपाल जी का इलाज करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके शब्दों और व्यवहार में कहीं न कहीं एक अपनापन दिखने लगता है, जिसे पुष्पा जी बहुत गौर से नोट करती हैं। पुष्पा जी बार बार मोहित की तारीफ करती हैं और अनु से कहती हैं कि इतना समझदार, पढ़ा लिखा और जिम्मेदार लड़का मिलना आज के ज़माने में आसान नहीं है। अनु चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी है। उसे बार बार आर्य की याद आती है, लेकिन वो खुद को यह सोचकर समझा लेती है कि शायद यही उसकी किस्मत है। इधर मोहित अनु से अकेले में बात करता है और कहता है कि वो इस शादी को एक जिम्मेदारी की तरह देखता है और वो कभी भी गोपाल जी या उसके परिवार को दुखी नहीं होने देगा। उसकी बातें सुनने में बहुत सच्ची लगती हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वो बहुत पहले से इस पल का इंतजार कर रहा हो। अनु उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन पुष्पा जी को यही सब काफी पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ आर्य होश में आता है तो खुद को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और सर में दर्द हो रहा होता है। उसे कुछ भी साफ याद नहीं रहता कि आखिर किसने और क्यों उस पर हमला किया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है।
तभी वहां किसी के कदमों की आवाज आती है, जिससे आर्य और भी ज्यादा घबरा जाता है। एक साया उसके सामने आता है, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आता। बस इतना कहा जाता है कि अनु से दूर रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। यह सुनकर आर्य को समझ में आने लगता है कि यह किडनैपिंग सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ है। आर्य गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ कोई नहीं सुनता। इधर घर में शादी की बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। पुष्पा जी रिश्तेदारों से बात करने लगती हैं और गोपाल जी भी मोहित को अपना होने वाला दामाद मान चुके होते हैं। गोपाल जी अनु से कहते हैं कि उन्हें अब सुकून मिल रहा है कि उनकी बेटी एक अच्छे इंसान के हाथों में जा रही है। यह सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं और वो खुद को रोक नहीं पाती।